मेरा नाम आर के अग्रवाल है। वैसे हम बाबा से 2014 से बहुत सीरियसली जुड़े हैं। अदरवाइज हम मुझसे पहले कभी ऐसा कदा जानते जाते थे, लेकिन उतने सीरियस नहीं थे। और बाबा का हम सबसे बहुत सारे चमत्कार हुए, होते ही रहते हैं, अनगिनत है। उसमें से एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। बात है 2016 की। मैं दिल्ली में महरौली में रहता हूँ। मैं किसी काम से, दिल्ली की मेयर थी, पूर्व मेयर सरिता चौधरी जी, जो साकेत जे ब्लॉक में रहती थी। मैं किसी काम से उनको एक दिन पहले फ़ोन किया था कि मैं आप किसी काम से मिलना है, तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बुलाया। तो मैं उनके सेकंड फ्लोर पर रहते थे जे ब्लॉक में। तो मैं उधर गया तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर कुछ लिखा और बोला था कि आप ग्रीन पार्क में एमसीडी ऑफिस में अशोक जी यही से आप मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया है और मैं फ़ोन कर देती हूँ और ये उनको दिखा देना। तब उनकी सीढ़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मैं खड़ी सीढ़ियों से आ रहा था, आते आते, और मैं जब मुझे आइडिया नहीं था, थोड़ा चढ़ तो गया था, मैं उस ये देखना चाहता था उन्होंने क्या लिखा उस एप्लीकेशन पर। तो देते देते मैं आधी सीढ़ियों से करीब नीचे आ गया, लेकिन फिर मैं उसमें मगन हो गया। लेकिन मेरा आइडिया था एक या दो सीढ़ी और बची होंगी, बट मैंने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया आधी सीढ़ी के बाद, तो मैं नीचे एकदम गिर गया पूरी खड़ी सीढ़ियों से, काफ़ी 6-7 सीढ़ियों से। तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, राइट लेग के एल्बो के साथ वाले में फ्रैक्चर हो गया और एकदम ही फूल गया। और मैं बहुत एकदम पीड़ा से, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन मैं शर्म की वजह से शोर नहीं बचाया, मैंने उसको बियर किया और मैं धीरे धीरे फिर नीचे आ गया उस स्टोरी से। और फिर मैंने एक ऑटो किया, ऑटो से किसी तरीके से घर पहुंचा। घर जाके मैंने अपनी वाइफ को, प्रिया को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे हल्दी दूध वगैरह ये सारी चीज़ें दी, लेकिन उसके बाद पेन बढ़ता गया। और इस तरीके से क्या होता है कि मैं फिर सफदरजंग गया। सफदरजंग में बताया गया कि आपके तो फ्रैक्चर हो गया है और आपको एक प्लास्टर होगा। मैंने प्लास्टर लगाया था, उन्होंने 2 महीने के लिए बताया। 2 महीने के बाद उन्होंने कहा चलना नहीं है, बेड रेस्ट है। तो मैं थोड़ा सा, मैं इसके एड़ी के बल में आगे आगे जा रहा था, चलने लगा, थोड़ा सा क्रैक हो गया। 2 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपकी स्वेलिंग ख़त्म नहीं हुई है और इस स्वेलिंग के बाद आपको एक प्लास्टर दोबारा लगेगा 1 महीने का। तब मैंने 1 महीने का प्लास्टर हुआ और फिर वो कटने के बाद तो मेरी स्वेलिंग कम नहीं हुई थी, डॉक्टर ने काट दिया और पेन मेरा बहुत होता था। डॉक्टर ने मैं पेन किलर वगैरह डॉक्टर ने दिए, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी, मैं 100 कदम भी नहीं चल सकता था और कभी रात को सो नहीं पाता था। मेरी वाइफ 2 घंटे जब तक तेल से ऑयल से मालिश नहीं करती, पेन किलर नहीं यूज होता था, तो तब तक मैं सो नहीं पाता। डॉक्टर ने कहा हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको डायबिटीज है, हाई बीपी है। इस तरीके से मैं रोज थोड़ा बहुत भी चलते चलते मैं रोता रोता जाता था रोड पर और आसपास भी कहीं बैठ के, लेकिन दर्द मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मैं 1 साल हो गया उसको सहन करते करते। मुझे बाबा ने अचानक शिरडी बुलाया, मैं शिरडी गया। शिरडी जाके मैं जिस तरीके से कतार में लाइन में खड़ा था लंबी में, तो 4 घंटे बाद दर्शन हुए। मैं 4 घंटे तक खड़े होने के बाद जैसे जैसे लोग दर्शनों के लिए आगे भागते हैं, तो मुझे पता नहीं भागने लगा और भागते भागते बाबा के दर्शन किए। फिर पूरे दिन के अंदर मैंने 2 आरती 3 आरतियाँ की और दर्शन किए। दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब दूसरे दिन जब मैंने कहा नेक्स्ट थर्ड डे कि मैं काकड़ आरती में जाना है, और जब मैं अपने होटल में बैठा था कि मैं जल्दी सोना है मुझे और क्या मैं इस तरीके से सुबह काकड़ आरती के लिए मुझे जाना है, तो इस तरीके से मैंने जब अचानक मेरा ध्यान गया मेरे पैर पे, मैंने देखी सारी दवाएं रखी हुई है, मैंने तो पट्टी भी नहीं मारी, उन्होंने कुछ खाया, ये मतलब कोई दवा खाई, और मेरा पैर का दर्द कहाँ है। मैं पैर खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उछल के देख रहा था कि विश्वास नहीं, होटल में चल के देख रहा था कि वाट पिंड। तो मुझे याद आया, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तड़े दुख की पीड़े। उस दिन के बाद उसके बाद मेरा कभी भी वो फ्रैक्चर में कभी दर्द नहीं हुआ, आज तक का है। परमानेंटली मेरे बाबा ने क्योर कर दिया। अमेजिंग है। मैं बाबा का इतना ऋणी हूँ, शायद ऋण नहीं उतार सकते। बाबा के इससे भी और ऐसे इतने मेरे साथ चमत्कार हुए जो मैंने सोचे भी नहीं होते। और मैं जाता हूँ शिरडी, अभी भी 11 जून को। बाबा ने उस दिन अचानक इसी जून को मैं बैठा था
कोई मतलब ही नहीं था टिकट बुक कराने का, बैठा ही था। अचानक ही बाबा आया, तू आ। मैंने फ़ोन लगाया किसी को, मैंने हाँ टिकट, उसने नहीं उठाया। दूसरे में अचानक किसी दूसरे का नाम आया, अंजू टंडन जी का। अचानक मैंने फ़ोन किया, मैं सिटी जाना चाहता हूँ। बोले अच्छा कब जाना चाहते हो? बोले अच्छा आप मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन करोगे? मैंने आप उठा लोगे ना? कभी नहीं उठाती मेरी। उठाया, आधे घंटे बाद उठाया उन्होंने, हाँ कौन सी है, कौन सी? मैंने कोई भी डेट का हो, कोई भी डेट का हो। तो आप आश्चर्य करोगे, ठीक 11 तारीख को ही टिकट, 11 बजे रात को, 11 जून की। और 11 जून को मुझे पता भी नहीं था हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। और बाबा ने अभी मुझे किया, अभी टाइम मैं जाऊंगा और मैं उनका इतना रेडी हूँ कि कह नहीं सकते। बाबा ने इसी तरीके से मुझको बुलाते हैं ऑल ऑफ सडन, और भरपूर बुलाते हैं, बड़े दर्शन देते हैं। और जब तक हमारे आंसू नहीं निकलते बाबा की भक्ति, तब तक हमारा तृप्त नहीं होती। हमें लगता है शायद हमसे गलती हुई है। वो हमारे सबसे पहली कंडीशन है, बिल्कुल। और हम बिल्कुल ही अपने परिवार के साथ भी कभी शिरडी जाते हैं तो कभी हम इकट्ठे होकर नहीं जाते। होटल से हमारी एक कंडीशन होती है, सब अलग अलग जाओगे, बाबा से अपना बात करोगे, अपना मिलन करोगे, हम पीछे नहीं देखेंगे, आप हमको नहीं देखेंगे। आप हमको होटल में मिलना या कोई पर्टिकुलर जगह में मिलना। तो हमारे पास तो बाबा की भक्ति बहुत देर से आई, हमें आज ये मलाल है। मैंने बहुत कुछ खो दिया, उससे पहले तो जीवन में इतना खोया कह नहीं सकते। लेकिन तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा? नहीं, बाबा ने साईं सच्चिदानंद में साफ लिखा है कि मेरी समाधि आपसे वार्ता करेगी। बिल्कुल वार्ता करती है, बिल्कुल सुनती है। आप सुनाने वाले चाहिए, आपके अंदर वो भक्ति का वो होना चाहिए। और कलयुग में इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी तरीके से भक्ति करना चाहिए। मन से भक्ति का इसमें है, मन से भक्ति करेंगे, साईं चरित्र का एक चैप्टर भी पढ़ लेंगे दिल से, तो तभी भी आपकी पार कर देंगे। बाबा कभी छोड़ते नहीं है, हम बाबा को छोड़ते हैं, हम बाबा को छोड़ने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा हमको शिरडी नहीं बुलाते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाबा शिरडी, हम भी तो एक बार बाबा से कहे ना हमें बुलाओ, कहने वाले हम भी तो बने। बाबा से शिकायत करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा रुकावट कभी नहीं डालते। जब हम बार बार कहें जाएंगे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे साथ हुआ नहीं है। मैं आप यकीन करिए, एक और मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लॉकडाउन से पहले दिसंबर में बुलाया, जनवरी में बुलाया, फरवरी में बुलाया, और मेरे घर में एडवांस मेरे रिजर्वेशन फॉर्म होते हैं। मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ फॉर्म भर के, वो हाई कोर्ट से किसी भी डेट का करा लेती थी। और मैं सोच रहा था, मुझे पता नहीं था लॉकडाउन लगेगा। मैंने कहा मैं मार्च में जाना है, मुझे जाना है। मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे वो फॉर्म नहीं मिले, किसी सूरत में नहीं मिले। मैं बहुत परेशान था, और देखा तो लॉकडाउन लग गया, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे तुम्हारी टिकट होगी तो मलाल करोगे और तुम्हारे पैसे फंसेंगे। तो इस तरीके से वो उसको, जैसे ही लॉकडाउन लगा मेरे सामने पड़े हुए मिले, मगर कैसे मिल गए? मैंने तो उसको 1000 बार देखा उस जगह को, पूरे घर को। तो इसलिए उनकी लीला तो अपरंपार है। उससे प्यार करो दिल से, कुछ नहीं दे सकते, वो बहुत कुछ देते हैं। 7 समुंदर पार भी मेरे साथ चमत्कार किया है। 7 समुंदर पार से, ऑस्ट्रेलिया से आया, जिनको मैं जानता नहीं था। मैं रोते रोते, द्वारका माई का चित्र मेरे घर पे लगा हुआ है। ये 2015 की बात है, 2015 की बात है। मैं रात को रोते रोते द्वारका माई के चित्र के सहारे सो गया, और मैं साईं चरित्र पढ़ते पढ़ते सो गया। नेक्स्ट डे संडे था, सैटरडे की बात थी, नेक्स्ट डे संडे था। 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया, जो ब्लैक कलर का, एंड्रॉयड नहीं था। तो किसी ने फ़ोन किया, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। मैंने यार कौन है यार, ये क्या बात? मैंने काट दिया। फिर दोबारा आया, भाई ये क्या? अब मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ, मुझे राणा से कुछ आगे करे, राणा बोल रहा हूँ, आपके साथ कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैंने दिक्कत है। आपको कैसे दिया ये फ़ोन? किसने दिया? तो उन्होंने किसी को रेफरेंस दिया। आप भारद्वाज जी को जानते हो? जितेंद्र भारद्वाज जी रोहतक रहते थे, रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। अभी भी आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हो गए, देखिए बहुत जाने। मैं कोई एप्लीकेशन दे के आया, ऐसा में कोई उसको भूल चुका था। अब उस टाइम मुझे 54,500 रुपये की जरूरत थी बच्चे की टिकट के लिए। ही वाज इन बीटेक सेकंड ईयर, बट आई डिड नॉट हैव द सिंगल पेनी ऑन दैट टाइम, अदरवाइज उसको खत्म हो जाता। पता नहीं कहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बाबा का चमत्कार, रोते रोते उन्होंने वही 55,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। मैंने कहा मुझे 54,500 ही चाहिए। मैंने उसकी फीस भरी। आज बच्चे ने इंजीनियरिंग की थी और वो बाबा के रूप में मेरे साथ, यकीन मानूंगा, वो बार बार फ़ोन करेंगे मेरे पास। 1 हफ्ते मेरे साथ रहे, उसके बाद नहीं रहे। 7 समुंदर पार से फीस आई 54,500 रुपये। क्या बात कहेंगे, जिन जानते अनएक्सपेक्टेड थी। तो ये बाबा का था। और भी थी मेरे पास, और भी है बहुत सारी चीजें। बाबा तो हाई कोर्ट में आए थे मेरे साथ, हाई कोर्ट में। अब मुझे सपने में दिखाया था, ये सब हो गया, मैं मान ही नहीं रहा था, और मैं सिटी गया था।
उसके बाद शिरडी आने के बाद बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं 4 घंटे तक बाहर खड़ा था। मैंने ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही नहीं है। बाबा ने मुझे आरती के दर्शन नहीं दिए, मेरा दिमाग ठनक गया, क्योंकि बाबा ने मुझे सपनों में मुझे दिखा दिया ये बंदा चीटर है, मिस्टर पांडे चीटर है, तुम्हारे साथ चीट कर रहा, मुझे दिखाया बिल्कुल। और मैंने कहा यार कैसे हो जाएगा मान लेगा। उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से कहा, मैं नहीं माना। और ये आके मानिए मैं शिरडी में 4 घंटे खड़ा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं मिला कुछ। और जब मैं शिरडी से आया तो मुझे कहीं से फ़ोन आया कि यार वो उन्होंने तो ऐसा किया है। मैंने ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अच्छा डबल बेंच में चले गए हाई कोर्ट की में वो, और तुम्हारा वो है ना मिस्टर पांडे बिक गया, मिस्टर पांडे बिक गया, समझिए। और मैं तेज नंगे हाथ से नंगे पैरों से मैं तेज गया, मैं साइबर कैफे पे, मैंने ऑर्डर निकाला, यस वो बाबा ने मुझे बचाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं वो पांडे मुझसे मिलने को तैयार नहीं होते। वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भाग गए, सुप्रीम कोर्ट बेंच छोड़ के भाग गए। इतना डर हो गया उनको मुझसे। होने के बाद क्या, फिर हमारी डेट आनी थी। हमने वकीलों से कहा हमसे फीस ले लो, हमारी डेट पर खड़े हो जाओ। पर बाबा ने नहीं किसी को खड़ा होने दिया। हमारे पास 2 वकील ऐसे भेजे लड़के से, वो हमारे साथ छाया की तरह लास्ट तक रहे थे। 10 अगस्त की बात है, मेरे पास अभी भी ऑर्डर है 10 अगस्त 2017 को। AK चावला जी दिल्ली हाई कोर्ट में अभी रिटायर्ड हुए, जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट में जस्टिस। मैं डरते दासाई होती पीता रहा तो डाल दे पीता रहा, घबरा रहा था। मैं वकील से कह रहा था तुम खड़े हो जाओ, कोई बोले नहीं अंकल तुम खड़े हो, तुमसे काम हो। और मैंने कुछ नहीं कहा, कि मुझे नहीं पता क्या बोला, व्हाट आई स्पीक टू, 1-2 वर्ड बोले थे, लेकिन जज ने सभी ऑर्डर कर दिए थे बिना सुने, और मेरे फेवर में और मुझे 2,15,000 रुपये नेक्स्ट डे दिला दिया। नेक्स्ट डे मुझे शिरडी जाना था, शिरडी नहीं जाने दिया, बावन का इधर लो। तो ऐसे ही अब उसके नेक्स्ट बाबा आए थे, बहुत इससे भी ज्यादा और की अनंत लीला। मैं जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। अभी सुबह से अभी उठा था, अभी तो 11 जून तो मैं होके आया नहीं हूँ, 16 को आना है। अभी की बात है करीब 2 हफ्ते पहले मैं सुबह से उठा था, कोई माइंड में कोई बात ही नहीं थी कि मुझे कुछ और भी करना है। मैंने उठा के अचानक ही वैसे ही बैठा था, फोन लगा दिया रितु जी को, रितु रौड़ी में रहती है, उन्होंने उठा लिया। मैंने हाँ जी मुझे नहीं ले जाना बाबा के दर्शन का। बोले हो गई आपकी टिकट बुक, आज ही अभी करा देती हूँ आपकी। तो मुझे 12 अगस्त की भी करा दी बाबा ने। 12 अगस्त को जाऊँगा मैं। मतलब मेरे माइंड में कुछ नहीं होता, हमें जाना है, और जब जाना होता है हमें हाई कोर्ट से ऑटोमेटिक हो जाती है, हमारी टिकट बुक हो जाती है। कोई में 1 दिन पहले भी हो जाती है, हमारी कंफर्म होती है, कोई ऐसे इशू नहीं आता। महाराज तो लीला तो इनकी अपरंपार है, सिद्धा होनी चाहिए केवल अपने आप। लेकिन ये इसके अंदर सबूरी बहुत टेस्टिंग करते हैं बाबा, सबूरी का बहुत टेस्टिंग करते हैं, ये मैंने देखा। इससे अलावा एक और बता दूं आपको, अभी मेरे बेटे को मेरे घर के अंदर हमारे घर में शायद 20-30 हज़ार रुपये होंगे। मेरे बेटे को ने फॉर्म भरा था कि उसने नौकरी छोड़ी होंडा से, बीटेक करने के बाद उसने कहा मुझे MS करना है। उसने GRE के लिए भरा था, उसके अच्छा स्कोर आया। उसने कहा मैं जर्मन से करूँगा, वहाँ फीस नहीं लगती, फ्री होती है। लेकिन उसने पता नहीं बाबा ने क्या रचा किया, वो जर्मन में उसने 15 फॉर्म भर दिया, उसने एक अमेरिका में फॉर्म भर दिया क्लिम्सन यूनिवर्सिटी का, बाबा ने भरवाया होगा है, पैसे ही भर दिया। अब जर्मन में उसका आया, तो जर्मन में हमें वो कॉलेज चाह रहा था, वो नहीं मिल रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन हुआ था। उसने जर्मन लैंग्वेज भी की थी। आगे मुझसे बोला पापा कोई बात नहीं, जर्मन लैंग्वेज का 2nd स्टैंडर्ड लेवल करूँगा और मैं कहीं और देखूंगा, क्योंकि अमेरिका तो कारण क्या हुआ, वो शिरडी गया था अपनी मम्मी के साथ। सुनो, मम्मी के साथ वो एयरपोर्ट पे जैसे ही वो आया तो उदास था कि मैं कहाँ जा रूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो एयरपोर्ट डिले, एयर इंडिया जो की फ्लाइट थी 2 घंटे डिले थी, और जैसे ही 2 घंटे फ्लाइट में चढ़ने वाला था, 15 मिनट पहले अमेरिका से मेल आ गया कि आपका एडमिशन हो गया है, आपका एडमिशन क्लिम्सन यूनिवर्सिटी में होगा, मास्टर्स में, MS में। तो अब वो चलो कहीं तो कंफर्म हुआ। अब आने के बाद वो आ गए घर पे, आगे बोले भाई हम कैसे जाएंगे, 1 करोड़ फीस है 2 साल की, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, 1 करोड़ रुपये फीस। हमने भी लोन ट्राई किया, लोन ने कहा इसका हाईएस्ट स्कोर है इस दिल्ली NCR में, हमने नहीं देखा, हम इसको लोन देंगे। बैंक ने कहा मुझे, HDFC PNB ने कहा 1 करोड़ रुपये हम देंगे, और कोई गारंटी नहीं है। मैंने यार इनका ज़्यादा पड़ेगा। फिर क्या होता है पता नहीं, कोई प्रोगेटिव फाइनेंस है वहाँ की है, लंदन की, उन्होंने उसको फाइनेंस किया था 80 लाख रुपए। उसका एडमिशन हो गया क्लिम्सन यूनिवर्सिटी में, वो चला गया अपने सोर्सेज से होने के बाद वहाँ भी उसने टॉप किया। क्लिम्सन यूनिवर्सिटी आज तक के इतिहास में कोई स्कॉलरशिप नहीं दी उसको, स्कॉलरशिप दी थी।
और उसकी फाइनल हो गई थी। फाइनल होने के बाद उसको उसके ऊपर सिर पे कर्ज था, उसी की पे, हमारी पे नहीं था, उसी पे एजुकेशन पे। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में 350 बच्चे हिंदुस्तान से गए थे और सारी दुनिया से बैठे थे, सब घर पे बैठे थे। बोले ये डिग्री कंप्लीट हो गई है, हमारे पे जॉब नहीं है, लोन हमारे सिर पे, हम कैसे करेंगे, हमें तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, हमारी एजुकेशन खत्म हो गई। तो उसके पास उसने मुझसे फोन किया, क्या करना है मुझे पता नहीं, बाबा, हमने बाबा से बात करो, वो भी बाबा के परम भक्त है। तुरंत ही उसके बाद पहली जॉब आई। तो उसने कहा ये मेरा तो लेवल 1 किया, लेवल 3 किया, क्या करना है। तो मेरी भाई बोली अब तुम देख लो जो भी करना है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, अब लॉकडाउन में तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और सारे बच्चे बैठे, पूरा बैच बैठा, जो आज तक क्लिंटन यूनिवर्सिटी इंडिया की वर्ल्ड की मानी हुई यूनिवर्सिटी है ऑटोमोबाइल से। तो उसको बोला, तो उसके सारे दोस्त बोले कि तू यू आर वेरी लकी, हम लोग बैठे हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, तेरे पास जॉब है दीपक, एक ही जॉब आया, तू चला जा। तो उसने जॉब किया, उसने जॉब लिया था, उसे $65,000 के पर मिला था, पर ईयर का पैकेज मिला था। मैं तो उसको कंसोल हुआ, लेकिन उसको कंसोल ही नहीं था। बोले R&D में मुझे जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन ये मेरी लाइन का काम है क्वालिटी का, लेकिन मेरा तो सपना ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने 1 साल किया, 1 साल के बाद उसने फिर अप्लाई किया, तो वो बाबा ने R&D में सीधा भेज दिया उसको, R&D में भेज दिया, और इतनी बढ़िया पोजीशन में भेज दिया है। अभी उसको 2 साल हो गए। अभी लेटेस्ट और बताऊंगा, अभी समझते, R&D में उसको हो गया, उसका पैकेज हो गया 1,20,000 मेरी 1 करोड़ करीब बन गया। उसका लोन भी उतरवा दिया बाबा ने, क्योंकि उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, वर्क फ्रॉम होम में उसका खर्चा कम पड़ गया, तो उसने लोन उतार दिया। तब वो कैलिफोर्निया, बोले पापा कैलिफोर्निया में तब मैं होता जब पहला जॉब मिला, कैलिफोर्निया दूर था, कैलिफोर्निया में वहाँ पर बहुत कम रेंट था। बोले मेरा सर्वाइव भी हो गया, लोन भी उतर गया। आज वो कैलिफोर्निया में भेज दिया, कैलिफोर्निया में उसको हो गया। अब बात होती है कि उसको जो H1 वीजा नहीं था, स्टूडेंट वीजा पे 2 इयर्स का था। अब मैटर ये होता है कि उसमें लॉटरी निकलती है वहाँ पर H1 वीजा के लिए, तो उसके सारे जूनियर्स की लॉटरी निकल गई, उसकी नहीं निकली। उसका लास्ट चांस था ये मार्च, नहीं तो इंडिया वापस आना पड़ता। हम लोग टेंशन में रहे कि क्यों नहीं निकल रही, अब क्या होगा। हमने कहा क्या सब्स्टिट्यूट है, बोले कुछ नहीं है। उसने फिर उसने आइल्स किया वहीं बैठकर, आइल्स का हाईएस्ट स्कोर लेकर उसने कनाडा में अप्लाई किया कि मैं कनाडा शिफ्ट कर जाऊंगा। कनाडा में बड़ी लंबी वेटिंग थी उसकी, लेकिन स्कोर उसका बहुत अच्छा था। अभी इसका H1 वीजा नहीं हुआ था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मार्च में उसका H1 वीजा भी हो गया उसका, अब US में स्टे कर गया। अभी इसके बाद क्या होता है, हम बड़े खुश हुए, H1 हुआ। अभी क्या होता है, वहाँ पर कनाडा के अंदर उनका पता नहीं, उसके एक्सपीरियंस, उसके रिज्यूम को देखकर कनाडा वालों ने स्किप कर दी, क्योंकि उसका तो अभी आता 2026 में आता PR आती, उसकी PR भी साथ करा दी बाबू ने, अभी कराई है। अभी वर्किंग चल, आज सुबह फोन आया, वो अभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, मैंने तेरी सिरदर्दी समझी। इसके अलावा अभी ये हुआ कि उसका इंक्रीमेंट हुआ था, तो उसने कहा था ये इंक्रीमेंट मेरा हुआ है, ऐसे हुआ है। बोले यार मेरा ज़्यादा होना चाहिए था और भी। तो मैंने कहा अपने मैनेजर से बात करो उससे, मैंने चलो कोई बात नहीं। बोला अच्छा करूँ क्या मैंने पापा का दिन था उस दिन, मैंने अच्छा मैंने बात की, जाके अपने सीनियर से बने और ऊपर बात करो। बोले वहाँ तक तो कोई ज़्यादा नहीं हो गया। मैंने कहा जी मेरी तो मार्केटिंग के हिसाब से, मेरी वर्किंग के हिसाब से मेरा तो इतना बनता है पैकेज मार्केटिंग का, ये देखिए। तो उन्हें पता नहीं उसने पास क्या क्या आ गया, उसे होप नहीं थी। सुनिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद मेल आ गया 3 दिन बाद कि आपके $20,000 और बढ़ गए, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया। मैंने अच्छा कोई बात नहीं है, बड़ा खुश हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अभी फिर बाबा में लगा रहता, वही 70 किलोमीटर गाड़ी लेके बाबा के वहीं जाता है, कैलिफोर्निया से दूर है वो, जाता है, हमेशा जाता रहता है, मैं रोज कहता हूँ। उसके बाद अभी रिसेंट में क्या हुआ, जब उसका $20,000 और बढ़ गए उसके, तो अचानक एक दिन क्या होता है, उसी के बाद 1 महीने बाद ही अभी मुझे बोले पापा ये क्या हुआ, पता नहीं। मैं मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरे पास आया कि तुमको तो सीनियर्स ने बुलाया है ऑफिस में। तो बोले मैं सोच रहा मुझे क्या बात हो गई, क्या गलती। बोले आके उन्होंने मुझे मतलब शाबाशी दी और कहा था हमारी कंपनी तुमको पता नहीं कितने लाख $1 के तुम्हें शेयर दे रही है, शेयर भी दे दिए, शेयर लेकिन देंगे धीरे धीरे करके। मैंने ये बाबा का चमत्कार है, वही क्या करें। ये सब अभी हुआ, लगातार इसी महीने में हुए 3 चमत्कार। कंपनी शेयर नहीं देती, कंपनी ने अपने आप दे, बोले आपकी वर्किंग पे आपका कंपनी कह रहे हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं कभी भी। तो अभी उसका H1 भी हो गया,
PR भी हो गया, अभी अमेरिका में रहेगा, अभी कह रहे ग्रीन कार्ड भी लगाएंगे और PR भी हमारा हो गया, वही टेंशन खत्म हो गई। हम 2 साल तक वो भी टेंशन में था कि इसके बाद हमारा क्या हुआ, और 5 बार नहीं निकले 1.5 साल तक, जितनी भी लॉटरी गिरी किसी के नहीं निकले, मतलब हमारे नहीं निकले, सबका निकल गया जूनियर का। तो बड़ा माइंड में रहता था, हमारा भी रहा। मैंने कहा इंडिया के क्या करके, यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है इंसान की, तो वो शहर से तो लास्ट में बाबा लास्ट में देते सबर करा के, बहुत सबर रखा हमने। लास्ट में लास्ट लॉटरी थी H1 वीजा की, लास्ट लॉटरी में निकला है H1 वीजा। मैंने क्या हुआ, और PR पहली बार हमने लगवा दी, PR उसमें आइल्स का टॉप स्कोर गया, टॉप स्कोर में वहाँ डाल दिया, कनाडा में डाल दिया। कनाडा में तो 2027-28 से पहले PR नहीं मिलती। बोले हम मुझे तो अगर यहाँ पे H1 नहीं होता इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया के बाद फिर कनाडा में हुआ, अब तो 4-5 साल मैंने इतना बेकार हो जाएगा। इसी भी जैसे ही उसका H1 वीजा हुआ उसका, वहाँ तुरंत ही PR का मेल आ गया, उधर का भी कनाडा के। तो कनाडा की भी यहाँ से मैंने वेरिफिकेशन, पुलिस की वेरिफिकेशन करके मैंने PR को भी लेके डालो, H1 वीजा तुम रखो अपना। अभी वो अक्टूबर में आएगा, शायद उसकी अब मैरिज होगी, अब बाबा की भजन संध्या कराएंगे बहुत बड़ी, वो हमारी कंडीशन है।